जिसे तुम पूरे नारुतो एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर समझ रहे हो, वो शायद पूरे नारुतो एनिमे के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में भी ना हो। बिकॉज नारुतो एनिमे में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिनकी पावर को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ नारुतो एनिमे के सभी कैरेक्टर्स की पावर लिस्ट शेयर करने वाला हूँ कि कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल है। तो मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। Oh no, I don't believe that at all. I think that this tale is wonderful. So that's why I'd like to ask your permission to name my son after him. Naruto. I think it's a wonderful name. I suppose it's about time I put down my pen. Oh, that's right. What should I name the sequel? I wonder. Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. In the Shinobi world, it's not how you live, it's how you die. By the time you're about this tall, you might be able to become Hokage. I'm gonna try my hardest to win Sakura over. Good job. तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं कोनोहामारू के फादर आसुमा सारुटोबी से, जो कि टीम 10 का मेंटोर था और एक स्किल्ड विंड स्टाइल यूजर था। और 8th होकागे शिकामारू नारा को इतना स्किल बनाने में आसुमा का मेजर रोल था। और इसी के साथ आसुमा ने अकात्सुकी के अगेंस्ट बैटल में भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन हमारी 49th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है कुरानाई, जो कि अपनी गेंजुत्सु स्किल के लिए मशहूर थी। हाँ, मुझे पता है कि इताची ने इसे अपनी औकात दिखा दी थी, बट उचिहा क्लैन के खत्म होने के बाद कुरानाई ही एक अकेली स्किल्ड गेंजुत्सु यूजर थी। और गेंजुत्सु पूरे नारुतो का मोस्ट डेडली जुत्सु है, इसीलिए ये लिस्ट में आसुमा से ऊपर है। बट कुरानाई ने कभी उचिहा क्लैन के गेंजुत्सु को एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे इताची पे अपना गेंजुत्सु यूज कर दिया। और आगे क्या हुआ वो तो हम सभी जानते ही हैं। बट हमारी 48th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है टेमाराई, जो कि एक पावरफुल कोनोइची थी। अब जिन्हें कोनोइची के बारे में नहीं पता है, तो ये वो शिनोबी होते हैं जो कि फाइट में कुरानाई और स्वॉर्ड का यूज करते हैं। और इसी के साथ टोमेरी अपनी विंड रिलीज की मास्टरी के लिए मशहूर थी। और उसका सिग्नेचर वेपन एक जायंट आयरन फैन था, जिससे कि वो पावरफुल विंड जुत्सु यूज कर सकती थी, जैसे कि कामातकीची, जो कि बड़े बड़े ऑब्स्टिकल को आसानी से कट कर सकता है। और टेमेरी की शार्प इंटेलिजेंस और उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उसे जूनिन एग्जाम से लेकर 4th ग्रेड निंजा वॉर तक एक फॉर्मिडल फाइटर बनाए रखा। और इन सभी की वजह से वो नारुतो एनिमे की 47th स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। लेकिन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कोनोकारू, जो की एक स्किल्ड पपेट मास्टर था, जो कि अपनी पपेट मास्टरी के लिए मशहूर था, या फिर मैं यूं कहूं कि मशहूर हैं। उसके सबसे डेंजरस पपेट कारासु, कोरोरी और सासुरी हैं, जो कि डेडली वेपन्स के ट्रैप से भरे हुए हैं, जो कि उसे एक वर्सेटाइल फाइटर बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कोनोकुरी का चक्रा कंट्रोल बहुत ही इंप्रेसिव है। इसी की वजह से वो इतने सारे पपेट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते, जो कि उसे दुश्मनों को कंफ्यूज करने और उन्हें हराने में मदद करता है। और इन्हीं सब की वजह से उसने ये साबित किया कि वो पूरे नारुतो एनिमे का 46th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बट हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। उसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो सासके और इताची का फादर था और उचिहा क्लैन का एक स्ट्रॉन्ग लीडर था। बट उसकी पावर को हमेशा मिनाटो के इक्वली कंसीडर किया जाता था, जो कि कुछ हद तक सही भी थी। बिकॉज फुगाकू अपनी सारिंगान और स्ट्रेटेजिक अजम्पशन के लिए जाना जाता था, जिसके चलते उसे वीकेड आई फुगाकू का टाइटल भी मिला था। और कोनोहा मिलिट्री फोर्स का हेड होने के नाते उसने विलेज की सेफ्टी और ऑर्डर को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और फुगाकू अपनी शारिंगान के गेंजुत्सु को यूज करने में इतना स्किल था कि वो अकेला ही 9 टेल को कंट्रोल कर सकता था। और फुगाकू का पोटेंशियल मांगेकिल शारिंगान को अनलॉक करने का भी था, जो कि उसे और भी पावरफुल बना देता। बट जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग फुगाकू 45th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे नारुतो एनिमे का। और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर है याहिको, जो कि अकात्सुकी का फाउंडर था और नागोटो और कोनान का दोस्त होने के साथ साथ वो कोनोहा के लेजेंडरी सानिन जिराया का स्टूडेंट भी था। और याहिको अमागाकुरु विलेज का एक स्किल्ड शिनोबी भी था, जिसने की अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हार्डशिप के बाद भी पीस के सपने को बनाए रखा। इसके लिए उसने अकात्सुकी को क्रिएट किया ताकि वो लोगों को इंसाफ दिला पाए। और इसी के साथ याहिको एक पावरफुल वाटर स्टाइल जुत्सु यूजर और स्किल्ड ताई जुत्सु यूजर भी था। और उसकी लीडरशिप की वजह से ही अकात्सुकी इतना फॉर्मिडेबल फोर्स बन पाया। और याहिको की डेथ ने उसके दोस्त नागाटो और कोनान को बहुत डीपली इफेक्ट किया, जिससे कि अकात्सुकी का गोल और भी ज्यादा
ज्यादा डिटरमाइन हो गया और इन्हीं सब के चलते याहिको पूरे नारुतो एनिमे का 44th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बट मिनाटो की वाइफ और नारुतो की मदर कुशिना उजुमाकी भी एक बहुत ही स्किल्ड शिनोबी थी। बिकॉज कुशिना एक प्योर ब्लड उजुमाकी थी, इसीलिए उसकी लाइफ फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और कुशिना अपने क्लैन की मोस्ट ऑफ द सीलिंग टेक्निक को जानती थी। और कुशिना ने ही मिनाटो को रीपर डेथ सील जुत्सु सिखाया था, जो कि मिनाटो को उसके लास्ट टाइम में बहुत काम आया। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने कुशिना को कभी फुल एक्शन में नहीं देखा, इसलिए कुशिना 43rd स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे नारुतो एनिमे की। लेकिन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है चोजिरो, जो कि मिस्ट विलेज के 7 निंजा सोर्समैन का एक प्रमुख मेंबर था और अपनी सोर्समैनशिप और हाजुको क्लैन के पावरफुल टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और उसका सिग्नेचर वेपन हारिमाकाकरू था, जो कि एक यूनिक ब्लेड थी जिससे कि वो पावरफुल चक्रा कंस्ट्रक्शन बना सकता था, जिससे कि वो वर्सेटाइल अटैक भी कर सकता था। और जब माइट दाई ने 7 सोर्समैन को खत्म किया तो चोजिरो मिस्ट विलेज का 6th मिजुकागे भी बन गया और इन्हीं सब के चलते वो 42वां स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे नारुतो एनिमे का। लेकिन इसके बाद आता है कोरोतोसुची, जो कि एक स्किल्ड कोनोइची था और 4th सुचिकागे भी था। लेकिन वो सबसे ज्यादा फेमस अपनी लावा और अर्थ रिलीज टेक्निक के लिए था और उसके फुल पोटेंशियल को हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी देखा था, जहाँ पे कि उसने एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था। लेकिन 4th ग्रेट निंजा वॉर के खत्म होने के बाद उसे 5th सुचिकागे भी बना दिया जाता है और इसी के साथ वो नारुतो एनिमे का 41th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बन जाता है। बट हम इन सब के बीच में गारा के फादर रासा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि 4th काजिकागे था और अपनी फॉर्मिडेबल मैग्नेट रिलीज और गोल्ड डस्ट रिलीज के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए टोबिरामा की तरह ही पावरफुल जुत्सु डेवलप किए थे, जिनमें से उसकी गोल्ड डस्ट रिलीज उसे इमेंस ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटी देती थी और रासा के चक्रा कंट्रोल और इंटेलिजेंस उसे बैटलफील्ड में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जीनियस एडवांटेज देती थी। लेकिन उसने अपने बेटे गारा को कंट्रोल करने की कोशिश की जब उसके अंदर शिकाकाकू सील था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया और नारुतो एनिमे का 41th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया। लेकिन हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है मेटोमोई, जो कि 5th मुजुकागे थी और वो अपनी लावा और बॉयल रिलीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी। बिकॉज ये दोनों टेक्निक उसकी केके गेनकाई थी और हम सभी जानते हैं कि नारुतो एनिमे में केके गेनकाई कितनी ज्यादा रेयर है और मेटोमोई के पास एक नहीं बल्कि दो पावरफुल केके गेनकाई थी, जिनको कि उसने पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। और ये दोनों केके गेनकाई उसे बैटल में बहुत ही ज्यादा मदद करती थी और इसी के चलते वो 40th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे नारुतो एनिमे की। लेकिन हमारा 39th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ये बुढ़ा ओनिकी, जिसे कि हम 3rd सुचिकागे के नाम से जानते हैं, जिसने की अर्थ रिलीज और रेयर डस्ट रिलीज को भी मास्टर किया था, जिससे कि वो किसी को भी चुटकियों में डस्ट में रिलीज कर सकता है। बिकॉज वो किसी को भी मोलिकुलर लेवल पे खत्म कर सकता है, जैसा कि उसने सास्के के साथ करने का ट्राई किया था, बट बीच में ओबिटो आ जाता है और सास्के को बचा लेता है। बट फिर भी ओनिकी की डस्ट रिलीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जो कि उसे एक बहुत ही फॉर्मिडेबल लीडर बनाती है। और ओनिकी कितना ज्यादा पावरफुल था ये तो हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा ही था, जब उसने मादरा के अगेंस्ट फाइट की थी। लेकिन हमारी लिस्ट में नेक्स्ट पर्सन है 4th राइकागे, जो कि अपनी लाइटनिंग रिलीज, आर्मर और इनक्रेडिबल स्पीड के लिए जाना जाता है। एंड 37th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी 3rd राइकागे है, जो कि अपने अनमैच स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस था। लेकिन अभी हम राइकागे से आगे आते हैं और हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर पे, जो कि है किबामारू, जो कि साउंड 5 का सबसे पावरफुल मेंबर था और अपनी यूनिक शिकोतकुसुमाको केके गेनकाई के लिए मशहूर था, जो कि उसे अपनी हड्डियों को वेपन में कन्वर्ट करने की एबिलिटी देती थी। और ये बंदा ओरोचिमारू का एक लोवेल फॉलोअर भी था और इसी ने ही 4th काजिकागे को हराने और सास्के को ओरोचिमारू तक पहुंचाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। अपनी बीमारी के बावजूद भी उसने अपने फॉर्मिडेबल ताइजुत्सु और केनजुत्सु से अपने दुश्मनों का सामना किया और पूरे नारुतो वर्स का 35th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया। लेकिन हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर है हांजो, जो कि अमागाकुरू विलेज का एक लेजेंडरी शिनोबी था और अपनी खतरनाक कॉम्बैट स्किल और सालामंडार वेपन से भरे कुशिरेगामा के लिए मशहूर था। उसने अपने विलेज को न्यूमरस इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया था और पूरे शिनोबी वर्ल्ड में एक फियर्ड वॉरियर के रूप में अपनी पहचान बनाई। और हांजो की रिमार्केबल स्ट्रेंथ और स्पीड उसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट भी बनाता है और उसने ही एक समय पर जिराया, सुनाटे और ओरोचिमारू तीनों को बुरी तरह से हराया। बट उन तीनों की बहादुरी को देखकर हांजो ने उन्हें 3 लेजेंडरी सानिन का टाइटल भी दिया। लेकिन इसी के साथ हांजो ने एक बार हाशिरामा के साथ भी फाइट की थी, जिसमें कि वो बुरी तरह से हारा था। और रही बात हांजो के निकनेम सालामंडार की, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर पे, जो कि है जाबुजा, जो कि नारुतो एनिमे का फर्स्ट विलन था, जिसे कि हम डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये एक फॉर्मर मेंबर था 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ विस्ट का। और जाबुजा अपनी बेहतरीन स्वॉर्ड्समैनशिप एंड ब्रूटल टेक्निक के लिए मशहूर था, खासतौर पर अपनी
आइकॉनिक स्वॉर्ड कुबिकिरी बुचो के साथ। उसकी स्टेल्थ टेक्निक और वाटर रिलीज जुत्सु ने उसे एक फॉर्मिडेबल असासिन बनाया था और इस लिस्ट में 33वां स्पॉट भी दिलाया है। बट नेक्स्ट है हमारा अकात्सुकी का इमोर्टल मेंबर हिडान, जो कि अपनी इमोर्टेलिटी के लिए लॉर्ड जासिन की पूजा करता था और लॉर्ड जासिन को अपने दुश्मनों का खून देने के बदले वो उनकी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता था और जो भी अटैक हिडान अपने ऊपर करता वो अटैक उसके दुश्मन की बॉडी पर रिफ्लेक्ट होता और इसी के चलते उसने आसुमा को भी मारा था, जिसे कि बाद में शिकामारू ने लॉर्ड जासिन के पास ही भेज दिया। बट हम हिडान के फ्रेंड काकुजा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि अकात्सुकी का एक परमानेंट मेंबर था और उसकी बॉडी में भी मल्टीपल हार्ट थे, जिसकी वजह से वो एक तरह से इमोर्टल ही था। और मेरी इस लिस्ट में ये दोनों 32 और 31 स्पॉट पे आते हैं, बिकॉज मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन था। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर देना कि इन दोनों में से 31 और 32 स्पॉट किसका है। बट हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 30th स्पॉट वाले कैरेक्टर पे, जो कि और कोई नहीं गॉड्स एंजल कोनान है, जो कि अकात्सुकी की थर्ड लीडर थी और याहिको की तरह जिराया की स्टूडेंट भी थी और अपने पेपर जुत्सु के लिए मशहूर थी, जिससे कि वो अपनी बॉडी को काउंटलेस पेपर की शीट में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, जिन्हें कि वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज कर सकती थी। और कोनान की सिग्नेचर टेक्निक डांस ऑफ शिनिगामी था, जो कि उसे एरियल मोबिलिटी और वर्सेटाइल अटैक प्रोवाइड करती थी और उसने अकात्सुकी को पेन के साथ मिलकर लीड किया था और अमागाकुरु विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई करती रही और कोनान की इस लड़ाई को ओबिटो ने फाइनली खत्म कर दिया। एंड हमारी लिस्ट में 29th स्पॉट कैरेक्टर हैं पपेट मास्टर सासुरी, जो कि अकात्सुकी का एक फॉर्मिडेबल, जिसकी पोजीशन में 1000+ पपेट थे, लेकिन इनमें से सबसे पावरफुल पपेट सैंड विलेज का प्रीवियस काजे का था, जिसको कि ओरोचिमारू ने मारा था और सासुरी को दे दिया था, जिसकी वजह से सासुरी एक यूनिक मैग्नेट रिलीज यूज कर सकता था, जो कि उसे बैटल में बहुत ही हेल्प करती थी। बट हम सासुरी के फ्रेंड और एक्सप्लोजिव आर्टिस्ट दाइदारा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि एक और अकात्सुकी मेंबर था। प्ले बेस्ड एक्सप्लोजिव के लिए जाना जाता था और अपने हैंड्स और माउथ के साथ वो चक्रा इन्फ्यूज करके एक डेडली स्कल्पचर में बदल देता था, जो कि हर तरह के ब्लास्ट कर सकती थी। और दाइदारा का सिग्नेचर टेक्निक C4 कुराना था, जो कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लोजन कर सकता था, जो कि उनके दुश्मनों को सेल्यूलर लेवल पे तोड़ सकता था। एंड इन्हीं सभी पावर के चलते दाइदारा हमारी लिस्ट में 26 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। बट मोस्टर ऑफ द हिडन मिस्ट किसामे हाशिगोशी, जो कि हमारे इताची उचिहा का पार्टनर था एंड उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप उसकी पावर का एक मेजर पार्ट है और उसकी वाटर रिलीज भी उसे एक फॉर्मिडेबल अकात्सुकी मेंबर्स बनाती हैं। बट हमारी लिस्ट में 26 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और कोई नहीं डांजो शिमामारू हैं, जो कि अपनी शारिंगान और कंट्रोवर्शियल टेक्निक के लिए जाना जाता था और ये कॉम्प्लेक्स और पावरफुल फिगर था, जिसका कि कोनोहा की पॉलिटिक्स पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था और कोनोहा की डायनेमिक और कॉन्फ्लिक्ट को बहुत हद तक यही बंदा इम्पैक्ट करता था। सीरीज में डांजो की पावर का कोई प्रॉपर आइडिया तो नहीं दिया गया, बट डांजो अम्बू कोप का लीडर था और टोबिरामा का स्टूडेंट था। जस्ट लाइक हिरुजन, तो मोस्ट लाइकली वो पावरफुल ही होगा। बट डांजो के एक्शन ने शिनोबी वर्ल्ड को डीपली इफेक्ट किया था। और हमारी लिस्ट में 25th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है नेजी हुगा, जो कि हुगा क्लैन का प्रोडिजी था और ब्याकुगान का एक स्किल्ड यूजर था। और नेजी का पूरे नारुतो एनिमे में रोल और उसकी एबिलिटी ने नारुतो एनिमे और नारुतो को सिग्निफिकेंट तौर पर इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 24th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर द टोड से जिराया पे, जो कि एक लेजेंडरी सानिन था और पूरे कोनोहा में सबसे ज्यादा मिशन जिराया ने ही कंप्लीट किए थे और जिराया की डेथ भी एक मिशन में ही हुई थी, वो भी उसके खुद के स्टूडेंट के हाथों। और नारुतो को इतना ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड बनाने में जिराया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जिराया ने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 5 स्टूडेंट को ट्रेन किया था और जिराया के सभी स्टूडेंट किन्हीं मॉन्स्टर से कम नहीं है। और अगर तुम्हें उन स्टूडेंट के नाम पता है तो कमेंट में लिख देना। और हम जिराया की बात करें और जिराया की क्रश द स्लग प्रिंसेस ऑफ कोनोहा की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारी लिस्ट में 23rd स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है सुनाडे सेंजू, जो कि 5th होकागे और एक लेजेंडरी सानिन थी और इसी के साथ वो 1st होकागे हाशिरामा सेंजू की ग्रैंड डॉटर भी थी। लेकिन वो सबसे ज्यादा मशहूर अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और मेडिकल निंजुत्सु के लिए थी, बिकॉज सुनाटे सभी विलेजेस में उस टाइम की सबसे स्किल्ड मेडिकल निंजुत्सु थी। बट अब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या सुनाटे जिराया से स्ट्रॉन्ग थी? लेकिन हमारी लिस्ट में नेक्स्ट बिगेस्ट कैरेक्टर है द ट्रेस ऑफ कोनोहा साकुरा हारुनो, जो कि टीम 7 की एक बहुत ही की मेंबर थी और सुनाटे की डिसाइपल भी थी। अपनी एक्सपेक्टेंशियल स्ट्रेंथ और मेडिकल निंजुत्सु के लिए जानी जाती है और उसकी ब्याकुगो सील की मास्टरी से साकुरा अपनी बॉडी में इमेंस चक्रा स्टोर करके कॉम्बैट
और हीलिंग में यूज कर सकती थी। उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि सोनाटे के ट्रेनिंग से आई थी उसे बैटलफील्ड में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती थी। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने अपने हीलिंग एबिलिटी और कॉम्बैट स्किल से अपनी एलाइज की मदद की। एज ए मेंबर ऑफ टीम 7 और एक स्किल्ड मेडिकल निंजुत्सु यूजर होने के चलते साकुरा की ग्रोथ और उसकी कैपेबिलिटी ने उसे एक पावरफुल और इन्फ्लुएंस शिनोबी बनाता है। और जो भी मैंने अभी तक कहा वो सभी थ्योरेटिकल बातें हैं। भले ही साकुरा कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो बट उसने अपनी पावर का कभी भी यूज ही नहीं किया और पूरे नारुतो एनिमे की बिगेस्ट ट्रेस ऑफ ऑल टाइम बनती रही। बट हमारी लिस्ट में 21st स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं द प्रोडिजी उचिहा शिसुई उचिहा, जो कि अपनी शारिंगान कोतोकामा त्सुकुई और उसकी एक्सपोटेंशियल स्किल्स के साथ एक ट्रेजिक हीरो बन जाता है। और उसकी गेंजुत्सु और इन्फ्लुएंस ने पूरे उचिहा क्लैन और कोनोहा की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया था। और शिसुई ने एक तरह से नारुतो के थॉट को अपनी शारिंगान एबिलिटी के थ्रू कंट्रोल किया था। बट हांजो ने शिसुई की एक शारिंगान को छीन लिया था और अपने अंडर इम्प्लांट कर लिया। बट हमारी लिस्ट में 20th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं इमोर्टल स्नेक किंग ओरोचिमारू, जो कि एक की एंटागनिस्ट था और लेजेंडरी सानिन भी था, जिसने कि अपने फॉरबिडन जुत्सु और इमोर्टेलिटी के साथ काफी कुछ किया। बट सास्के को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में ओरोचिमारू का बहुत बड़ा रोल था और ओरोचिमारू ने ही फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को एक अलग शेप दी थी बिकॉज उसने ही एडो तेंसे की मदद से सभी फॉर्मर होकागेस को समन किया था। बट हमारी लिस्ट में 90th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है सैंड विलेज का गारा, जो कि अपने ट्रबल पास्ट ओवरकम करके 5th काजेकागे बनता है और साथ में वो शिकाकू का जिंचुरिकी भी था और पूरे सैंड विलेज की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काजेकागे भी। लेकिन गारा को हमने सबसे पहले एंटागनिस्ट के तौर पर ही देखा था, बट नारुतो से एनकाउंटर करने के बाद उसके माइंड में शिफ्ट हुआ और नारुतो का फ्रेंड बन गया और गारा का सीरीज में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था। बट हमारी लिस्ट में 18th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है प्रोफेसर ऑफ कोनोहा हिरुजन सारुटोबी, जो कि कोनोहा विलेज का 3rd होकागे था और होकागे होने के साथ साथ वो तोबिरामा का स्टूडेंट भी था और लेजेंडरी सानिन का मास्टर भी था और इसी के साथ कोनोहामारू का ग्रैंडफादर और असुमा का फादर भी था। लेकिन हिरुजन को उसी के स्टूडेंट ओरोचिमारू ने ही मार दिया था। बट हिरुजन के रोल में कोनोहा पर आउटसाइड से बहुत ही कम अटैक हुए थे, बट हिरुजन कोनोहा को इटरनली प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज उचिहा मैसेकर भी हिरुजन के होकागे के टाइम पर ही हुआ था, जिसे कि हिरुजन टाइम पे रोक सकता था अगर वो डांजो के इन्फ्लुएंस को इतना ज्यादा नहीं बढ़ने देता। लेकिन हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर है सेकंड फायर शैडो ऑफ कोनोहा टोबिरामा सेंजू, जो कि कोनोहा का 2nd होकागे था और कोनोहा शिनोबीज जो भी जुत्सु यूज करते हैं टोबिरामा ने उनमें से मोस्ट ऑफ जुत्सु को क्रिएट किया था। और इसी के अलावा टोबिरामा ने काफी डेडली जुत्सु भी क्रिएट किए थे, जैसे कि एडो तेंसे जुत्सु जो कि मरे हुए इंसान तक को जिंदा कर सकता है। और कोनोहा के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने में टोबिरामा का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टोबिरामा का एक सीक्रेट चाइल्ड भी है? बट हमारी इस लिस्ट में 16th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ग्रीन बीस्ट ऑफ कोनोहा माइट गाय, जो कि अपने 8 गेट रिलीज फॉर्मेशन को यूज करके एक अनपैरेलल स्पीड और पावर को गेन कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि उसकी और माद्रा की फाइट कितनी ज्यादा एपिक थी। उसने माद्रा को लगभग मार ही दिया था और माद्रा ने भी माइट गाय की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया और उसे हाशिरामा के इक्वल भी कंसीडर किया है। लेकिन हमारा 15th कैरेक्टर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज नेक्स्ट कैरेक्टर है काबुटो याकासोई अपने सेज मोड के साथ। इस बंदे ने मेरे अकॉर्डिंग 4th ग्रेट निंजा वॉर में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था बिकॉज इसने ही सभी शिनोबीज को एडो तेंसे की मदद से रीएनिमेट किया था। वहीं दूसरी तरफ ओबिटो ने तो सिर्फ 4th ग्रेट निंजा वॉर को डिक्लेयर ही किया था। और इसके साथ काबुटो अपने सेज मोड के साथ एक बहुत ही डेंजरस ओपोनेंट बन सकता है बिकॉज काबुटो ने स्नेक सेज मोड को मास्टर किया है, जो कि बहुत ही डेंजरस और एक रेयर सेज मोड है। लेकिन हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर पर मुझे बिल्कुल ही डाउट नहीं है बिकॉज हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है द कॉपी निंजा ककाशी हाताकी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी होगी ये कैरेक्टर कितना ज्यादा ओपी है बिकॉज बिना किसी मेजर क्लैन से डायरेक्ट कनेक्ट होने के बावजूद भी पूरे शिनोबी वर्ल्ड में अपना एक फियरसम नाम बना लिया था बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक शिनोबी जानता था कि द कॉपी निंजा कौन है और ये बंदा क्या क्या कर सकता है। वो अलग बात है कि सभी ककाशी को अलग अलग नाम से जानते थे और अगर तुम्हें पता है कि ककाशी की कॉपी निंजा के अलावा कौन कौन से नाम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉपी निंजा का मास्टर द येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा नामिकाजे मिनाटो, जो कि 4th होकागे था और अपनी इनक्रेडिबल फास्ट स्पीड के लिए थ्रू आउट द शिनोबी वर्ल्ड में जाना जाता था। और मिनाटो भी जिराया का स्टूडेंट था जिसकी पावर को कुरामा ने हाशिरामा के इक्वल भी कंसीडर किया था। और मिनाटो भी जिराया की तरह कुछ इनक्रेडिबल मॉन्स्टर्स का मास्टर था, इसीलिए मिनाटो 30th स्ट्रॉन्गेस्ट
कैरेक्टर हैं पूरे नारुतो एनिमे का, लेकिन 12th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं किलर बी, जो कि एक टेल का जिनचुरिकी था और नारुतो के अलावा सिर्फ किलर बी है जिसने की एक टेल बीस्ट को कंट्रोल किया था और अपने टेल बीस्ट के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज भी था, जो कि उसे एक फॉर्मिडेबल शिनोबी बनाता है। लेकिन इस लिस्ट में 11th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसने की अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पूरे के पूरे पावरफुल क्लैन को खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ एक रात में, और जब तक जिंदा रहा अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करता रहा और सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट को भी अपने कंट्रोल में रखा बिना उसे पता चले, और अपनी लाइफ के एंड तक शैडोज से अपने पूरे के पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करता रहा बिना किसी को पता चले। और इसी कैरेक्टर की पावर को माद्रा जैसे गॉडली बीइंग तक ने एक्नॉलेज किया था। और अगर तुमने नारुतो एनीमे बिना आंख बंद करके देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हम फाइनली आ चुके हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द नारुतो एनीमे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लिस्ट में नंबर 1 वाला तुम्हें सरप्राइज करने वाला है, बिकॉज जिसे तुम नंबर 1 समझ रहे हो वो शायद टॉप 5 में भी ना हो। तो इसीलिए रेडी हो जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए, बिकॉज 10th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है नागाटो, जो कि 6 पाथ पेन को अपनी रिनेगान का यूज करके कंट्रोल करता था। और सीरीज में सबसे पहले रिनेगान की फुल पावर को हमने पेन आर्क में ही देखा था, जब नागाटो ने पूरे कोनोहा के हर एक शिनोबी को खत्म कर दिया था और वापस उन्हें रिवाइव भी कर दिया। बट लेकिन वो रिनेगान नागाटो की नहीं थी, उसे वो रिनेगान माद्रा ने दी थी, जिसके बाद नागाटो के मरने के बाद ओबिटो ने उसे वापस भी ले लिया। और पेन आर्क में ही हमें नारुतो से जुड़ी बहुत सी मिस्ट्रीज का आंसर भी मिल गया, जैसे कि नारुतो का फादर कौन था और कुरामा सिर्फ नारुतो के अंदर ही सील क्यों की गई थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट हमें इस आर्क में सेज मोड की फुल पावर का भी पता चला। लेकिन हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर का सेज मोड पूरे सीरीज में सबसे ओवर पावर सेज मोड है, और हाँ मैं बात कर रहा हूँ द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू, जिसने की माद्रा के साथ मिलकर कोनोहा विलेज को बनाया था और सालों से चलती आ रही वॉर पीरियड को रोक दिया था। लेकिन हाशिरामा अपनी अनमैच वुड रिलीज और मेडिकल निंजुत्सु के लिए जाना जाता था, और पूरे शिनोबी वर्ल्ड की हिस्ट्री में हाशिरामा सबसे स्किल्ड मेडिकल निंजुत्सु यूजर था, बिकॉज हाशिरामा बिना हैंड साइन के खुद को हील कर सकता था। और जब माद्रा विलेज के अगेंस्ट हो गया तो हाशिरामा ने उसे लगभग मार ही दिया था, बट माद्रा इज़ानागी की मदद से वहां से भाग निकला और अपनी बची हुई लाइफ को गेडो स्टेच्यू से अटैच होकर बिताई और अपने लोस्ट उचिहा ओबिटो उचिहा को अपना स्टूडेंट बनाया, और अपने बचे हुए लाइफ टाइम में उसे इतना स्किल्ड बना दिया कि वो सिर्फ 14 की एज में एक कागे के साथ इक्वली फाइट कर सके और उस फाइट को सर्वाइव भी कर पाए। और माद्रा के मरने के बाद ओबिटो ने अकात्सुकी को क्रिएट किया और लास्ट में खुद ने ही अकात्सुकी को खत्म भी कर दिया और पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वॉर भी डिक्लेयर कर दी, जिसमें कि ओबिटो एक टाइम टेंटेल का जिनचुरिकी भी बन गया। और उस टाइम ओबिटो की पावर लगभग हागुरोमो के इक्वली थी, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहा और मारा गया। लेकिन ओबिटो ने 4th ग्रेट निंजा में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ओबिटो की रिनेगान और मांगेकिल शारिंगान की कंबाइन एबिलिटी उसे एक फॉर्मिडेबल शिनोबी बनाती है। लेकिन एंड में वो सिर्फ माद्रा का एक पपेट था, बट माद्रा भी ब्लैक जुत्सु का पपेट था और ब्लैक जुत्सु कागुया का। बट हमारी इस लिस्ट में 7th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है आसुरा ओतोत्सुकी, जो कि हागुरोमो ओतोत्सुकी का सेकंड बेटा था और अपने इमेंस चक्रा और विल पावर के लिए जाना जाता था, और असुरा ने ही सेंजू क्लैन क्रिएट किया था। बट असुरा से हागुरोमा का फर्स्ट सन इंद्रा ओतोत्सुकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इंद्रा ने उचिहा क्लैन क्रिएट किया, और इंद्रा ही वो फर्स्ट उचिहा था जिसने की मांगेकिल शारिंगान यूज की थी। बट इंद्रा और असुरा ने जो क्लैन क्रिएट किए थे वो भी एक दूसरे के राइवल बन गए, जैसे कि इंद्रा और असुरा एक दूसरे के राइवल थे, और थ्रू आउट द हिस्ट्री असुरा और इंद्रा रिकारनेट होते रहे और एक दूसरे से फाइट करते रहे, जिन्हें की फाइनली सास्के और नारुतो ने खत्म कर दिया। और अब हम आ चुके हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में, जिनमें से कि नंबर 5 पे आता है हामुरा ओतोत्सुकी, जो कि कागुया का सेकंड बेटा था और हागुरोमो का भाई था, और उसने ही हुगा क्लैन को क्रिएट किया था। बट बाद में वो अपने फैमिली के साथ मून पे चला गया और सिर्फ मेन ब्रांच को ही धरती पे छोड़ा। बट सबसे ज्यादा हामुरा अपने चक्रा कंट्रोल के लिए फेमस था। बट ये नेक्स्ट कैरेक्टर हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा शॉक कर दे, बिकॉज 4th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है द गोस्ट ऑफ उचिहा माद्रा उचिहा, जो कि सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक था, और टेंटेल का जिनचुरिकी बनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। बट फिर भी माद्रा आगे आने वाले इन टॉप 3 कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट अगर तुम माद्रा को स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा कहोगे तो वो भी राइट नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट और लास्ट उचिहा सिर्फ एक ही है, द सास्के उचिहा, जो कि नारुतो का इकलौता राइवल था और सीरीज के प्रोटैगनिस्ट में से एक।
अपनी रिनेगान और इटर्नल मांगेकिल शारिंगान के साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। बट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के एंड होने के बाद सास्के ने कुछ ज्यादा नहीं किया। बट वहीं दूसरी तरफ नारुतो सेवंथ होकागे बन गया और अपने ड्रीम को अकॉम्प्लिश किया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें नारुतो की पावर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बिकॉज अगर तुम्हें नारुतो की पावर्स के बारे में नहीं पता है तो शायद तुमने नारुतो एनिमे देखा ही नहीं है। बिकॉज नारुतो ही सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट था जिसके थ्रू हमने पूरी नारुतो एनिमे की स्टोरी को फॉलो किया था और हमने थ्रू आउट द सीरीज नारुतो की पावर्स को देखा कि वो कैसे सबसे वीकेस्ट शिनोबी से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बना। लेकिन फिर भी हमारी इस लिस्ट में नारुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो नहीं है, बिकॉज पूरे नारुतो एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है द फर्स्ट गॉड ऑफ शिनोबी हागुरोमो ओतोत्सुकी, जो कि कागुया का बेटा था और उसे सेज ऑफ सिक्स पाथ के नाम से भी जाना जाता था। और हागुरोमो ने ही पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला चक्रा को डिस्ट्रीब्यूट किया था और निंजुत्सु की शुरुआत की थी। हागुरोमो का इमेंस चक्रा उसे पूरे शिनोबी वर्ल्ड का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर बनाता है। तो ये थी मेरी टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट। अगर तुम्हारे पास कोई और कैरेक्टर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक ऑनरेबल मेंशन है जिसे कि मैं तुम्हें मेंशन करना चाहूंगा, वो है साकुमो हताके, जो कि टोबिरामा का बेटा था। अगर तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके फुल वीडियो देख लो एक बार।